Assalamu alaikum and welcome in biological world. Now today we will discuss about Edmond degradation method. So first of all we will discuss the diagram. So in the sequence we are shown peptide protein which are shown in the form of balls, right? So उसके end terminal पे हमारे पास जो N दिखाई दे रहा है वो N टर्मिनल है, यानी इस पेप्टाइड प्रोटीन का N टर्मिनल है जिसको हमने लेबल्ड किया है, उसके ऊपर सीक्वेंस नंबर 1 या अमाइनो एसिड नंबर 1 लिखा है, राइट। सो अब हम इसमें अल्कलाइन कंडीशन में एडिशन करेंगे पीटीसी। नाउ व्हाट इज़ पीटीसी? फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव्स। हमने इसको ऐड कर दिया, यानी इस कंडीशन में हमने जब इसको ऐड कर दिया तो ये लेबल्ड हो गया। अब पीटीसी भी एन टर्मिनल के साथ अटैच हो गया, राइट। सो इसकी एडिशन से क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में अब ये क्लीव कर जाएगा, यानी उसकी एडिशन के बाद क्लीवेज का प्रोसेस होता है, राइट। सो अब पीटीसी अटैच करने के बाद अब वो सीक्वेंस 1 अमाइनो एसिड जो था वो जो कि एन टर्मिनल पे था वो उसकी क्लीवेज हो गई है, राइट। सो उसकी क्लीवेज हो गई है, वो सेकंड और थर्ड अमाइनो एसिड से बिल्कुल सेपरेट हो गया, राइट। सो अब जैसे ही उसकी क्लीवेज हुई तो वो पीटीसी जो है वो कन्वर्ट हो गया है पीआईटीसी। नाउ व्हाट इज़ पीआईटीसी? फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, राइट। सो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट में कन्वर्ट हो गया। अब उसके नीचे लिखा है पीआईटीसी टू पीटीएच कन्वर्जन। यहाँ पर what is PTC? It is basically phenyl thiohydrotoin amino acid. इसमें कन्वर्जन होती है। क्यों कन्वर्जन होती है? क्योंकि मोस्ट स्टेबल है। सो नीचे PTH की कन्वर्जन इसके थ्रू हम इसे एनालाइज कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? इससे हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्टली 30 सीक्वेंस अगर अमाइनो एसिड के प्रेजेंट है तो हम उसकी सीक्वेंसिंग को फाइंड कर सकते हैं। ये प्रोसेस बेसिकली सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये जो सेकेंड और थर्ड नंबर पर है, इसके साथ जब हम पीआईटीसी को अटैच करेंगे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को, सो ये रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा जो सेकेंड और थर्ड अमाइनो एसिड थी। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स प्रोसीजर, राइट। सो एडमंड डिग्रेडेशन मेथड 1915 में एडमंड ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। एडमंड नेम जो है ये उस साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये प्रोसेस परफॉर्म किया था, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इज पीटीएच मेथड, फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन अमाइनो एसिड मेथड। सो टू डिटरमाइन प्रोटीन सीक्वेंस कैलकुलेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम इससे नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो कि प्रेजेंट है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मोस्टली 30 जो हैं वो अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो इसमें 3 स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट है कपलिंग। PITC मीन्स फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इट इज़ coupled with peptide protein and terminal amino acid at pH 8 to form PTC डेरिवेटिव्स। यानी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को जब हम ऐड करेंगे पेप्टाइड प्रोटीन के साथ एन टर्मिनल पे जिसके थ्रू क्लीवेज का प्रोसेस होता है एट द pH 8 मीन्स अल्कलाइन कंडीशन जो कि हमने पढ़ा। सो उससे क्या बनेगा? PTC डेरिवेटिव से उसकी फॉर्मेशन होगी PTC। सो नेक्स्ट स्टेप है साइक्लाइजेशन क्रैकिंग। आफ्टर ट्रीटिंग कपलिंग प्रोडक्ट विद TFA trifluoroacetic acid, the first peptide bond its N terminal is selectively cut to release thiazolinone derivatives. ट्राईफ्लोरोएसिटिक मतलब एसिटिक एसिड, इसका मतलब ये कि वो कंडीशन एसिडिक है। फर्स्ट स्टेप में बेसिक था, pH 8 था, जबकि सेकंड स्टेप में एसिडिक कंडीशन थी जिसके थ्रू क्लीवेज का प्रोसेस हुआ था। और क्या रिलीज़ हुआ था? थायोजोलिनोन रिलीज़ हुआ था जिसको हम PTH भी कह सकते हैं सिंपली। सो थर्ड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। रिलीज अमाइनो एसिड, extract and convert it into a stable PTH amino acid under a strong acidic condition. So strong acidic condition में हम लोग फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे उस अमाइनो एसिड को। मतलब ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है विच इज़ लेस एक्सपोज टू डिग्रेडेशन, राइट। सो इसके थ्रू हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग को फाइंड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट Edmond degradation. Thanks for watching.